फ्रेश न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। डिस्ट्रिक्ट शादरा के पुलिस स्टेशन गांधीनगर में एक पीसीआर की कॉल मिली थी, जिसमें सूचना मिली थी कि एक मोनू नाम के आदमी ने एक 7 साल के बच्चे का अपहरण किया है और फिरौती के तौर पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की डिमांड है। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली, सीनियर अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट में थे वो तुरंत मौके पर पहुंच गए। डीसीपी और एडिशनल डीसीपी भी मौके पर पहुंच गए और हमने काफ़ी टीम्स बनाई और इन्फॉर्मेशन ये मिली कि जो ये बच्चा है, इसको जो उनका सर्वेंट था उसी ने किडनैप किया है। सर्वेंट का नाम मोनू है और कुछ दिन पहले यहाँ पर ये घर में काम करने आया था, तो बच्चे का जो ट्रस्ट है उसको जीता और बच्चे के साथ अटैचमेंट उसने डेवलप की और उसके बाद बच्चे को पार्क में घुमाने ले गया और 1 घंटे बाद बच्चे की मदर को कॉल करके बताता है कि बच्चा मेरे पास है, आप 1 करोड़ 10 लाख रुपए का इंतजाम करें और उसके बाद में बच्चे को छोड़ूंगा, वरना बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी मोनू के बारे में और उसके साथी से हमें जो जानकारी मिली और जो मदर से या फादर से जानकारी मिली, उसके आधार पर हमने काफ़ी टीम बनाई थी जो आसपास के मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और पार्क्स और डेजर्टेड जो बिल्डिंग्स हैं उनमें हमने पेरेंट्स के साथ और नेबर्स के साथ उसको खोजबीन के लिए भेजा। इसके बाद दूसरी एक घंटे बाद एक कॉल मिली, उसमें फिर बताया गया कि आप 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करें, 1 करोड़ 10 लाख रुपए का। तो नेगोशिएशन की गई और नेगोशिएशन में 10 लाख का ऑफर दिया गया, लेकिन जो अपहरण करता था उसने 1 करोड़ की ही डिमांड की और ये वार्निंग थी कि इसके बाद आप इंतजाम करें, फिर मैं जगह बताऊंगा कहाँ पर पैसे भेजने हैं। तो हमने सारे जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर टीम कॉन्स्टिट्यूट की और लगभग 3-3.5 घंटे बाद गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के पास से बच्चा रिकवर किया गया और जो अक्यूज्ड है उसको अरेस्ट किया गया, एप्रीहेंड किया गया वहाँ से। और उसकी जो फर्दर इंटरोगेशन हुई, उस इंटरोगेशन में हमें ये जानकारी मिली कि ये उसने एक प्लानिंग के तहत उस बच्चे को का विश्वास जीता और इनफैक्ट जब टाइम पर बच्चे ने ये कहा कि ये मेरे चाचा हैं, आप इनको छोड़ दें, तो इस तरह की उसने एफिनिटी क्लोजनेस बच्चे के साथ डेवलप की थी। और ये कुछ साल पहले बॉम्बे में कहीं डेकोरेशन का कोई काम करता था और पूछताछ से पता लगा कि ये बॉम्बे में जो ये पैसा था इससे कोई वहाँ पे फ्लैट खरीदना चाहता। अभी बच्चे की काउंसलिंग हुई है, बच्चा सेफ है और पेरेंट्स के कल हैंड ओवर कर दिया। थैंक यू। प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट सर ये बताया गया था 1 महीने पहले ही ये इनके वहाँ पे काम करने के लिए आया था और एक औरत ने इसको रखवाया था, इस आदमी को रखवाया था। उस औरत के बारे में कुछ पता नहीं? जो लेडी थी जिसके माध्यम से ये सर्वेंट यहाँ पे आया था, वो परिवार को पहले से जानती है, परिवार उसको जानता है। ये कुछ दिन बाद कुछ दिन रहकर फिर वापस चला गया था और इनफैक्ट बच्चे की डिमांड पे दोबारा इसको रखा गया। वो इस तरह की उसने एक उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप कर लिया था और एनहेंस्ड सैलरी में 7-8 दिन पहले इसको दोबारा से रखा गया। वेरिफिकेशन इस केस में जो अभी तक मेरी जानकारी ये नहीं हुआ है और हमने इसमें लीगल एक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब ये साफ जाहिर है कि बाई चांस अगर ये बच्चे को ले जाने में, इधर उधर ले जाने में सक्सेसफुल हो जाता है या पुलिस का डिलेड रिस्पांस होता है, किसी वजह से हमें सक्सेस नहीं मिलती, तो ये एक बहुत ही सीरियस क्राइम हो सकता था। तो अगर पुलिस वेरिफिकेशन होती तो हमें जो उसके हाइड आउट्स हैं या एड्रेसेस हैं या एसोसिएट्स हैं या रिलेटिव्स हैं या जो फ़ोन नंबर्स हैं उनके बारे में हमारे पास जानकारी होती और हमारी जो सक्सेस के चांस हैं वो बेटर होते। मोरओवर ये एक तरह से डेटरेंस भी रहता है, अगर वेरिफिकेशन कराते हैं और हमारे पास उसकी एड्रेस डिटेल होती है तो कोई भी आदमी क्राइम करने से बचता है। इस केस में एक तरह से देखें तो कहीं न कहीं एक इसकी चाल थी कि मैं पहले बच्चे को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाऊंगा
और वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी इसमें नहीं हुआ है। तो अगर हम वेरिफिकेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्राइम से बचा जा सकता है। सर